हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कविता, विनय, पुष्पेंद्र, अभिषेक, नगेंद्र, राहुल, प्रद्युम्न, आलोक, जीतू, देवांश, दीपिका, पवन, मोहन, श्याम, कीर्ति, दिव्या, राहुल, पवन, रोहिणी, जीतू, आकांक्षा, मोहिनी, शिवांगी, मनेन्द्र, श्याम, नगेंद्र, जीतू, देवांश, अनिल, ऋषभ। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, खतरनाक है? कैसे हो आप सभी? एकदम जबरदस्त। क्यों भाई? तो हम लोगों ने कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था डेट वॉज कैलेंडर, है ना। कैलेंडर चैप्टर हमने शुरू किया और कैलेंडर चैप्टर में जैसे कि आप जानते हैं हमने तीन चीजें कल सीखी। पहली चीज हमने सीखी व्हाट आर द लीप ईयर्स, लीप वर्ष होते क्या हैं। तो लीप वर्ष को पहचानने की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। लीप ईयर को पहचानने के लिए या तो 4 से भाग करो या 400 से भाग करो, ठीक है। हाँ जी। दूसरी चीज हमने सीखी कि अच्छा 400 से भाग कब करते हैं? 400 से भाग तब करते हैं जब हम किसी सेंचुरी ईयर को देखते हैं। 400 से भाग तब करते हैं जब हम किसी सेंचुरी ईयर को देखते हैं, वरना हमेशा हम 4 से भाग करते हैं, ठीक है। 400 से भाग कब करेंगे? जब हम किसी शताब्दी वर्ष को देखेंगे। चलिए, इसके बाद हमने सीखा कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं? तो भाई साहब 100 साल में 24 लीप ईयर आते हैं, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे हमने रीजन जाना, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? 100 में 25 क्यों नहीं आते, 24 क्यों आते हैं? 200 में 50 क्यों नहीं होते, 48 क्यों होते हैं, है ना। 300 में 75 क्यों नहीं होते, 72 क्यों होते हैं। और 400 में पूरे 100 क्यों नहीं होते, 97 क्यों होते हैं। इसके पीछे रीजन हमने कल सीखा। इसके बाद हमने सीखा व्हाट आर द ऑड डेज, विषम दिन क्या है। तो बेटा विषम दिन क्या होते हैं? रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड विषम दिन। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 7 के शेषफल को क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं, ठीक है। हाँ जी। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2। लेकिन अगर एक सप्ताह 7 की बजाय, पूछो क्या डाउट है, अगर एक सप्ताह 7 की बजाय 8 दिन का है तो फिर ऑड डेज कैसे निकालोगे? 8 का भाग देके रिमाइंडर, 8 का भाग देके रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने 11 क्वेश्चन किए हैं कल की क्लास में, 11 क्वेश्चन। आज मैं आप लोगों को ऑड डेज से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन और कराने वाला हूं कि ऑड डेज से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस क्या है, प्रैक्टिकली ऑड डेज का मीनिंग क्या है, ये और करने वाले हैं हम, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12, मुझे आप एक बात बताओ, है ना, आज कितनी तारीख है? आज 5 तारीख है ना। आज 5 तारीख है, 5 अप्रैल। और आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है। आज कौन सा दिन है? सॉरी, आज बुधवार है, ठीक है। आज वेंसडे है। तो भैया 5 अप्रैल को अगर वेंसडे है ना, तो इसी महीने 27 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? तो हम महीने में किसी एक पर्टिकुलर डेट से किसी दूसरी डेट पर जंप कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। किसी एक डेट से किसी दूसरी डेट पर हम जंप कर सकते हैं कुछ ही एक सेकंड में। तो अगर किसी महीने 5 तारीख का बुधवार है तो उसी महीने 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? बेटा कैलेंडर से अभी पिछले कुछ सालों से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर मैं बात करूं बेटा सीजीएल एग्जाम की, तो जो सीजीएल का प्री का पेपर था, उस प्री के एग्जाम में एक क्वेश्चन हमारा आया। अगर मैं बात करूं सीएचएसएल की, तो सीएचएसएल का जो प्री का पेपर हुआ है उसमें भी एक क्वेश्चन आया है ना। हाँ, जो मेंस का पेपर हुआ है, सीजीएल का मेंस का पेपर हुआ है, उसमें कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया इस बार। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो सीएचएसएल का मेंस होने वाला है उसमें भी क्वेश्चन ना पूछा जाए। हो सकता है सीएचएसएल मेंस में एक क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया जाए। तो एक क्वेश्चन पिछले कई सालों से लगातार हमारे एग्जाम में कैलेंडर का पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन उस एक क्वेश्चन को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हम इस चैप्टर को पढ़ें। और हर एक क्वेश्चन की वैल्यू हमारे लिए बहुत है। एक एक सिंगल क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। DSSB हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, यूपीएससी का पेपर हो, सी सेट का, उसमें भी कैलेंडर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। यूपीएससी में तो क्लॉक भी लगातार पूछा जा रहा है, क्लॉक का क्वेश्चन। लेकिन क्लॉक का क्वेश्चन हमारे एसएससी में पिछले 2-3 सालों से नहीं आ रहा, लेकिन यूपीएससी में हर साल आ रहा है, ठीक है। तो किसी महीने अगर 5 तारीख को वेंसडे था तो उसी महीने 27 तारीख का कौन सा दिन होगा, ये बताओ। तो बेटा ऑड डेज का देखो यूज कैसे करना है हमें, ये बताओ। हमें कितने दिनों का अंतर है?
कितने दिनों का अंतर है सर? 22 दिनों का अंतर है। कितने दिनों का अंतर है? 22 दिनों का। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दिनों की कुल संख्या हो तो ऑड डेज कैसे निकालते हैं? रिमाइंडर ऑफ 7, 7 का भाग देके विषम दिन निकालो, 7 का भाग देके उसका शेषफल निकालो। 7 या 21, कितना बचा? 1। तो जो हमारे ऑड डेज आ गए, 1 आ गए। अब एक चीज याद रखना बेटा, अगर हम कैलेंडर में आगे जाते हैं तो निकाले गए ऑड डेज को प्लस करते हैं, और अगर मैं कैलेंडर में पीछे जाऊंगा तो निकाले गए ऑड डेज को माइनस करूंगा, है ना। तो आगे जाने पर हमें प्लस करना है, पीछे जाने पर हमें माइनस करना है। एक चीज बतना याद रखना, आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस। तो बेटा 22 दिन का अंतर है, 22 दिन में एक ऑड डे बनेगा। अब हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं ना, आगे, तो निकाले गए ऑड डेज को प्लस कर दो। वेंसडे प्लस 1 क्या हो जाएगा? वेंसडे प्लस 1 थर्सडे हो जाएगा। तो थर्सडे इज द राइट आंसर। थर्सडे इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये दूसरा मैं आपको ऑड डेज का प्रैक्टिकली यूज सिखा रहा हूं कि रियल लाइफ में ऑड डेज का यूज कहां होता है। किसी महीने 1 तारीख को, है ना, 1 जनवरी को मान लो मंगलवार था, तो उसी महीने 31 तारीख का कौन सा दिन होगा, यानी कि 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा उसी महीने। तो हम किसी भी डेट से किसी भी डेट पर जा सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर, कुछ ही सेकंड्स के अंदर महीने की किसी भी डेट से किसी भी डेट का दिन पता लगा सकते हैं। बेटा 30 दिनों का अंतर है, 30 दिन में कितने ऑड डेज बनेंगे? 7 चौक 28, कितना बचा? 2। अब कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? 1 तारीख का दिन पता है, 31 का निकालना है, आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को प्लस कर दो। ट्यूसडे प्लस 1 वेंसडे, वेंसडे प्लस 1 क्या आ जाएगा? वेंसडे प्लस 1 आ जाएगा थर्सडे। वेंसडे प्लस 1 क्या आ जाएगा? वेंसडे प्लस 1 आ जाएगा थर्सडे। समझ रहे हो? बहुत ही आसान है। किसी महीने 27 तारीख का जो दिन दे रखा है वो दे रखा है मंडे। ठीक है, तो उसी महीने 1 तारीख का कौन सा दिन होगा? 1 तारीख का कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये बताओ। किसी महीने 30 तारीख का दिन दे रखा है, किसी महीने 30 तारीख का दिन दे रखा है शुक्रवार। किसी महीने 30 तारीख का दिन क्या दे रखा है? शुक्रवार दे रखा है, शुक्रवार। तो उसी महीने 3 तारीख का कौन सा दिन होगा? उसी महीने 3 तारीख का कौन सा दिन होगा, ये बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ कुछ ही सेकंड्स के अंदर। हाँ जी, भाई साहब को क्लास का टाइम टेबल ही नहीं पता, तुम क्लास टाइम देखो टाइम टेबल में जाके। है क्यों भाई? टाइम टेबल देखो, जल्दी से देखो टाइम टेबल। हाँ, फटाफट से बताओ क्या आंसर आएगा। 27 का दिन है मंडे, 1 का दिन क्या होगा? तो बाबू 27 और 1 में कितने दिनों का अंतर है? 26 दिनों का अंतर है। 26 दिन में कितने ऑड डेज बनेंगे? 7 या 21 बचे 5, 5 ऑड डेज बनेंगे। अब ये प्लस के 5 है या माइनस के 5 है? प्लस के 5 है या माइनस? सर 27 तारीख का दिन पता है, 1 तारीख का दिन निकालना है, तो कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं, और पीछे जाने पर क्या करते हैं? पीछे जाने पर हम माइनस करते हैं। तो अच्छा, मंडे -5 कैसे करोगे? जल्दी से एक चीज याद रखना, कैलेंडर में है, कैलेंडर में -6 का मतलब होता है +1, क्योंकि कैलेंडर में 7 की साइकिल होती है। जो -6 करने पर आता है वही +1 करने पर आता है। -5 का मतलब होता है +2, जो -5 करने पर आता है वही +2 करने पर आता है। -4 का मतलब होता है +3, -3 का मतलब +4, -2 का मतलब +5, और -1 का मतलब +6, क्योंकि कैलेंडर में 7 की साइकिल है। तो ये जल्दी आंसर देने का तरीका है कि मंडे -5 करके वही दिन आएगा जो मंडे +2 करके आएगा, यानी कि मंडे +2 ट्यूसडे वेंसडे। तो मंडे -5 करोगे तो भी वेंसडे आएगा, मंडे +2 करोगे तो भी वेंसडे आएगा। तो बस ये जल्दी आंसर देने के लिए है। ये बताओ 27 और 3 में कितने दिनों का अंतर है? 30 और 3 में 27 दिनों का अंतर है। 27 दिनों में कितने ऑड डेज बनेंगे? 7 या 21, कितना बचे? 6 ऑड डेज बन गए। अच्छा ये बताओ 6 को माइनस करें या प्लस करें? 6 को माइनस करें या प्लस करें? सर 30 तारीख का दिन पता है, 3 तारीख का निकालना है, तो डेट के अकॉर्डिंग हम पीछे जा रहे हैं। तो जब डेट के अकॉर्डिंग हम पीछे जा रहे हैं तो निकाले गए ऑड डेज को माइनस कर देंगे। अब फ्राइडे -6 से बेटर है फ्राइडे +1 कर दो, फ्राइडे +1 कर दो सैटरडे। तो सैटरडे इज द राइट आंसर। फ्राइडे +1 कर दो सैटरडे, सैटरडे इज द राइट आंसर। ठीक है जी।
तो अब मैं उम्मीद करता हूं जो ऑड डेज हम कैलकुलेट कर रहे थे उन ऑड डेज का प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके यूज समझ आ गया होगा, है ना। हमने रियल लाइफ से इनको रिलेट कर दिया अपने वास्तविक जीवन से। मैंने कहा है कैलेंडर के नोट्स आप बनाओ और जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूं बोर्ड पर वैसे वैसे लिखते जाओ मेरे साथ साथ, ठीक है जी। हम्म। हाँ जी, कर लिया नोट डाउन। तो ऑड डेज का प्रैक्टिकली मीनिंग समझ आ गया, 15 क्वेश्चन कर लिए। चलिए और मैं ऑड डेज का प्रैक्टिकली मीनिंग समझाता हूं आपको। इफ टुडे इज इफ टुडे इज फ्राइडे, यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है, देन देन व्हाट विल बी देन व्हाट विल बी यदि आज शुक्रवार है तब, यदि आज यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है तब तब आज के तब आज के ठीक है, या आज से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है देन व्हाट विल बी आफ्टर 50 डेज, तब आज के 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तब आज के 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देन व्हाट विल बी आफ्टर 365 डेज, तब आज के 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देन व्हाट विल बी बिफोर 36 डेज, तो आज से 36 दिन पहले कौन सा दिन था, तब आज से 36 दिन पहले कौन सा दिन था। देन व्हाट विल बी बिफोर 100 डेज, तब आज से 100 दिन पहले कौन सा दिन था, तब आज से 100 दिन पहले कौन सा दिन था। देन व्हाट विल बी आफ्टर 100 वीक्स, तब आज से 100 हफ्ते बाद कौन सा दिन होगा, तब आज से या आज के 100 हफ्ते बाद कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या दिक्कत है बेटा, 27 का मतलब 6 और डेज आ गए, कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो -6 करेंगे, तो फ्राइडे -6 का मतलब फ्राइडे +1 डेट इज सैटरडे, ठीक है। चलिए साहब, बेटा कैलेंडर का पहला लेक्चर कल हो चुका है, तुमने कल की क्लास अटेंड नहीं करी क्या। जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड नहीं करी कैलेंडर की, सबसे पहले तो बच्चे कल की क्लास अटेंड कर लो। कल कहाँ थे तुम, है? ये कल मैंने सब पढ़ाया था कि ऑड डेज क्या होते हैं, और है ना सब ऑड डेज क्या होते हैं, 7 का शेषफल होता है, क्यों होता है 7 का शेषफल, ये भी मैंने समझाया था कि 7 का शेषफल कैलेंडर में
एक हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, वो 7 दिन की साइकिल चलती है। फिर मैंने आपको इन ऑड डेज का प्रैक्टिकली यूज बताया कि कैलेंडर में अगर हम आगे जा रहे हैं तो निकाले गए ऑड डेज को प्लस कर देंगे, कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो निकाले गए ऑड डेज को माइनस कर देंगे। बस इतना सा काम तुम्हें करना है। आप ऑड डेज को प्लस माइनस कर दो दिए गए दिन में, है ना, दिए गए दिन में आप ऑड डेज को प्लस माइनस कर दो, आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस, और कुछ नहीं करना तुम्हें। आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ऑड डेज कैलकुलेट करो। 7 7 49, बेटा कितना बचा? 1, है ना। अच्छा, एक ऑड डे आ गया। अब कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? आफ्टर, बेटा कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो आगे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को प्लस कर देंगे, +1। तो फ्राइडे +1 क्या होगा? फ्राइडे +1 होगा सैटरडे। अच्छा, 365 में कितने ऑड डेज निकलेंगे? 7 5 35, बचा 1, 7 2 14, बचा 1, एक ऑड डे निकलेगा। तो बेटा 365 दिन बाद, यानी कि आगे जाने पर +1, फ्राइडे +1 सैटरडे। ठीक है जी। 36 में 7 5 35, कितना बचा? 1। और पूछा है 36 दिन पहले कौन सा दिन था? पहले का मतलब पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने पर माइनस, तो फ्राइडे -1 क्या होगा? फ्राइडे -1 थर्सडे होगा। देखो 7 एकम 7, बचे 3, 7 चौक 28, बचे 2। फाइनली कितने ऑड डेज हैं? 2 ऑड डेज हैं। कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, 100 दिन पहले कौन सा दिन था? पीछे, तो फ्राइडे -2, फ्राइडे -2 कर दो थर्सडे, थर्सडे -1 वेंसडे। ठीक है। अच्छा, 100 वीक, वीक में बेटा हमेशा 0 होते हैं, वीक में हमेशा 0 ऑड डेज होते हैं। तो फ्राइडे +0 क्या होगा? फ्राइडे +0 फ्राइडे हो गया। वीक में हमेशा 0 ऑड डेज होते हैं, फ्राइडे +0 फ्राइडे ही हो जाएगा। ठीक है, फ्राइडे +0 फ्राइडे ही हो जाएगा। तो कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन हम बता सकते हैं चुटकी बजाते ही। अगर मैं आपसे पूछूं, यदि आज, है ना, यदि आज शुक्रवार है तो आज से 1000 दिन पहले कौन सा दिन था? बहुत आसान, 1000 में 7 का भाग देके रिमाइंडर निकाल लो, बस वो माइनस कर देना। आज से 10,000 दिन पहले कौन सा दिन था? वो भी निकाल सकते हो 10,000 में ऑड डेज निकाल के। आज से 1,00,000 दिन, है ना, आज से 10,000 साल पहले कौन सा दिन था? है ना, आज से 10,000 साल बाद कौन सा दिन आएगा? आज से 1,00,000 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? ये सब आप चुटकी बजाती बता सकते हो, कितने भी साल पहले या कितने भी साल बाद का दिन। आपको सिर्फ क्या करना होता है? ऑड डेज कैलकुलेट करने होते हैं, और वो ऑड डेज दिए गए दिन में प्लस और माइनस कर दो। पीडीएफ प्रिंट नहीं करनी है गधे, पीडीएफ प्रिंट नहीं करनी है, पीडीएफ हमें प्रिंट नहीं करनी है भाई साहब, हमें क्षमा कर दो। अगर मैंने आपको गधा बोला अपना मान के तो क्षमा कर देना, ये निकल जाता है फ्लो में। कुछ बच्चे दिल पे ले जाते हैं कि ऐसे कैसे कह दिया सर आपने हमको गधा, हम तो आपसे उम्र में बड़े हैं। तो मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि जो पीडीएफ आपको अपलोड की जा रही है नोट सेक्शन में, वो सिर्फ पीडीएफ है, वो प्रिंट आउट के लिए नहीं है। अगर प्रिंट आउट है तो वो प्रिंट आउट बेटा ये है, रीजनिंग बुक ये है जिसमें सब कुछ है। ठीक है। लास्ट वाले में फ्राइडे कहां से आ गया? अबे यार, अब तो तुम्हें बिल्कुल ही मैं गधा बोलूंगा। हाँ जी मेरे दोस्त, मेरे भाई, 100 वीक्स में कितने ऑड डेज होंगे? वीक में हमेशा ऑड डेज 0 होते हैं, वीक में ऑड डेज हमेशा 0 होते हैं, चाहे 100 वीक हो, चाहे 2 वीक हो, चाहे 10 वीक हो। मतलब आज अगर वेंसडे है तो आज से 10,000 सप्ताह बाद भी वेंसडे ही होगा, क्योंकि वीक हमेशा 7 का मल्टीपल होता है, वीक हमेशा 7 का मल्टीपल होता है, और उसमें ऑड डेज हमेशा 0 निकलते हैं, उसमें ऑड डेज हमेशा 0 निकलते हैं। तो फ्राइडे +0 फ्राइडे ही होगा। ठीक है, फ्राइडे +0 फ्राइडे ही होगा। कैलेंडर नाम सुन के लगा था पता नहीं कितना हार्ड होगा, पर आपसे पढ़कर अब लग रहा है इससे आसान चैप्टर कोई नहीं। देखो हमारी खास बात ये है कि जो भी रीजनिंग का चैप्टर हमने पढ़े हैं वो सारे पढ़ने के बाद बहुत आसान हो जाते हैं, है ना। हाँ जी,
चलिए, ये कल बताया था। हाँ बच्चा, सही कहा आपने बिल्कुल। ये कल ही मैंने सिखाया था कि वीक में ऑड डेज 0 निकलते हैं। देखो एक्चुअली कुछ बच्चे हैं ना जो रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करते। 50 वीक्स में कितने ऑड डेज हैं? 0। कल मैंने आपको बताया था कि n नंबर ऑफ वीक्स में ऑड डेज हमेशा 0 होंगे, हमेशा 0। ऑड डेज हमेशा 0 होंगे n नंबर ऑफ वीक्स में, चाहे कितने भी वीक्स हो, ऑड डेज की वैल्यू हमेशा 0 ही निकलेगी। ठीक है, हाँ जी। तो बहुत आसान है बेटा, कितने भी साल पहले या कितने भी साल बाद का दिन पता लगाना विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज। चलिए, अब एक कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, जरा उन क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो बहुत कंफ्यूजिंग है हमारे लिए। इफ 3 days before yesterday was Friday, then what will be 3 days, then what will be 3 days after tomorrow? ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमें बहुत परेशान करते हैं और हमारा आंसर अक्सर एक कम या एक ज्यादा आता है। यदि गत कल से 3 दिन पहले, यदि गत कल से 3 दिन पहले शुक्रवार था, तब आगामी कल के 3 दिन बाद, तब आगामी कल के 3 दिन बाद क्या होगा? तब आगामी कल के 3 दिन बाद क्या होगा? If 3 days before yesterday was Friday, then what will be 3 days after tomorrow? यदि गत कल से 3 दिन पहले शुक्रवार था, तब आगामी कल के 3 दिन बाद क्या होगा? ये क्वेश्चन है ना? हाँ जी, बुक मिल जाएगा, परेशान मत हो। हाँ, मार्केट में शॉर्टेज है, आप अवेलेबल हो जाएगी जल्दी। अब इस क्वेश्चन का आंसर अक्सर हम गलत देते हैं। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना कि ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं, ताकि इन फ्यूचर 0.1% की भी दिक्कत ना हो। देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको टोटल डेज काउंट करने हैं, कुल दिनों की संख्या। और जब आप कुल दिनों की संख्या काउंट कर लोगे तो फिर आप ऑड डेज भी काउंट कर लोगे, और जब आप ऑड डेज काउंट कर लोगे तो बस ऑड डेज को प्लस या माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है? प्लस या माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब आप लोग, सप्ताह और हफ्ता में कोई अंतर नहीं है, दोनों वीक हैं, वीक। ठीक है, हफ्ता हो या सप्ताह हो, एक ही बात है। चलिए, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की। बेटा, कोड फोड हमें याद नहीं करने हैं, ना कोई महीने का कोड याद करना है, ना कोई वर्ष का कोड याद करना है। मैं कोई कोड आपको इस चैप्टर में याद नहीं करवाऊंगा। ठीक है, कोई भी कोड, हम हर चीज बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम कंसेप्चुअली समझेंगे। ठीक है जी। बेटा, कुल दिनों की संख्या काउंट करो। बेटा, 3 दिन तो ये है हमारे, 3 दिन। अच्छा, यस्टरडे का भी तो एक दिन काउंट होगा, है ना? देन व्हाट विल बी 3 डेज? 3 दिन बेटा ये गए हमारे। और टुमारो का भी एक दिन काउंट होगा। टुडे का कोई कंसेप्ट नहीं है, टुडे का कोई कंसेप्ट नहीं है। यदि गतकल, बेटा गतकल का एक काउंट होगा, 3 का 3 काउंट होगा। आगामी कल का एक काउंट होगा, 3 का 3 काउंट होगा। तो कुल जो दिनों की संख्या है वो कितनी है? 1 और 3 4 और 1 5 और 3 8। कुल दिनों की संख्या 8 है। और 8 दिन में कितने ऑड डेज बनेंगे? 7 एकम 7, कितना बचा? 1। 8 दिन में 1 ऑड डे बना। ठीक है, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? यदि गत कल से 3 दिन पहले शुक्रवार था, तो आगामी कल के 3 दिन बाद क्या होगा? तो बेटा, था और होगा, हमसे फ्यूचर की डेट पूछ रहे हैं, हमसे आगे की डेट पूछ रहे हैं। तो आगे की डेट के लिए जो भी ऑड डेज निकले हैं उसको प्लस कर देंगे। तो शुक्रवार +1 कितना हो जाएगा? शनिवार। ठीक है जी, शुक्रवार +1 कितना हो जाएगा? शनिवार।
3 और 1 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 का मतलब कितने ऑड डेज हो गए 1, आगे जाने पर +1, फ्राइडे +1 क्या हो गया सैटरडे। सैटरडे इज द राइट आंसर, सैटरडे इज द राइट आंसर। अब आप लोगों को अगर कंफ्यूजन है तो मैं इस चीज को प्रूफ करके दिखाता हूं, प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है। मान लो कि आज की जो तारीख है वो 10 है, आज 10 तारीख है, ये मान लो कि आज कितनी तारीख है, आज 10 तारीख है। हमने बोला यदि गत कल की कितनी तारीख होगी बेटा, गत कल की कितनी तारीख होगी, गत कल की 9 तारीख होगी। गत कल से 3 दिन पहले, 9 तारीख से 3 दिन पहले कितनी तारीख होगी, गत कल से 3 दिन पहले की जो तारीख होगी वो क्या होगी, 9 माइनस का 3, 6 तारीख होगी। गत कल से 3 दिन पहले 6 तारीख होगी, है ना। आगामी कल की कितनी तारीख होगी, आगामी कल, मैं क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखा रहा हूं, कुछ बच्चों को अगर डाउट है तो। आगामी कल की कितनी तारीख होगी, 11 तारीख। और आगामी कल के 3 दिन बाद की कौन सी तारीख होगी, आगामी कल के 3 दिन बाद 11 + 3 कितना होगी, 14 तारीख। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, अगर हम तारीख से समझे तो क्वेश्चन क्या है, यदि गत कल से 3 दिन पहले, यदि गत कल से 3 दिन पहले शुक्रवार था, तब आगामी कल के 3 दिन बाद क्या होगा, तब आगामी कल के 3 दिन बाद क्या होगा, ठीक है। यदि गत कल से 3 दिन पहले शुक्रवार था तो आगामी कल के 3 दिन बाद क्या होगा। तो बेटा जो मैंने डेट लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी है कि अगर आज 10 तारीख है तो बीते हुए कल की 9 तारीख होगी, 9 से 3 दिन पहले 6 तारीख हो गई। यदि आज 10 तारीख है तो आगामी कल की 11 तारीख होगी और उसके 3 दिन बाद की 14 तारीख होगी। तो बेटा क्वेश्चन बड़ा आसान है कि अगर 6 तारीख को फ्राइडे है तो 14 तारीख को क्या होगा, 6 तारीख को फ्राइडे है तो 14 तारीख को क्या होगा। तो बाबू कितने विषम दिन निकले, 14 और 6 में कितने का अंतर, 8 दिनों का अंतर। 8 का मतलब क्या है, एक और डे आ गया, तो फ्राइडे +1, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो फ्राइडे +1 सैटरडे। तो बेटा 14 तारीख का क्या होगा, 14 तारीख का सैटरडे होगा। और अच्छे से समझना है, 6 तारीख का फ्राइडे है, 7 तारीख का क्या होगा बेटा, अगर 6 तारीख का फ्राइडे है तो 7 तारीख का क्या होगा, सैटरडे होगा। 8 तारीख का क्या होगा, संडे होगा। 9 तारीख का मंडे होगा। 10 तारीख का ट्यूसडे होगा। 11 तारीख का वेंसडे होगा। 12 तारीख का थर्सडे होगा। 13 तारीख का फ्राइडे होगा और 14 तारीख का सैटरडे होगा। लो, इससे ज्यादा बेसिक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ही बेसिक कर दिया मैंने। अब आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लो, ठीक है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि आपकी टीचिंग में दम है? फास्टर। अब आप आराम से इस चीज को प्रूफ कर लो। तो हमें कुछ नहीं करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है। हम अक्सर आज तक इन क्वेश्चंस का आंसर गलत देते आए थे, लेकिन अब नहीं देंगे। ऐसे क्वेश्चन में आज को काउंट नहीं करेंगे, ऊपर जब हम कुल दिनों की संख्या निकालेंगे, है ना, आप टोटल डेज निकाल लो। यस्टरडे टुमारो को एक काउंट करेंगे और बाकी जितने दिन दे रखे हैं उतने दिन जोड़ लो। तो टोटल दिनों से, है ना, टोटल दिनों से आप कैसे क्या निकाल लोगे, ऑड डेज निकाल लोगे। और बस कैलेंडर में आगे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को प्लस कर दो, कैलेंडर में पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को माइनस कर दो। आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टोटल ऑड डेज निकालने हैं, टोटल ऑड डेज। सब क्लियर? क्या बात है सर, थैंक यू सर। तो ये जो है ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, एक एक दिन को मैंने रिप्रेजेंट किया, लेकिन ये बेसिक मेथड हम एग्जाम में यूज नहीं कर सकते, है ना। ये बेसिक मेथड हम एग्जाम में यूज नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, है, हमें इस डायरेक्ट ट्रिक का यूज करना पड़ेगा ताकि हम चुटकी बजाएं और आंसर दें। पहली बार अल्टीमेट मजा आ रहा है कैलेंडर पढ़ के। अच्छा, आज से पहले जब पढ़ा तो नहीं आया होगा। सच में मजा आ गया सर, रियली यू आर मैजिशियन। सब क्लियर, सारे डाउट्स क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अगर ऐसी बात है तो अब आप बिना बेसिक मेथड यूज करे डायरेक्ट आंसर देना इस क्वेश्चन का। इफ 10 days before yesterday, if 10 days before yesterday was Monday, then what will be
then what will be 15 days after tomorrow? Then what will be 15 days after tomorrow? यदि 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 गत कल से 10 दिन पहले, यदि गत कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तब आगामी कल के 15 दिन बाद, तब आगामी कल के 15 दिन बाद क्या होगा? यदि गत कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तब आगामी कल के 15 दिन बाद क्या होगा? ठीक है, अब आप है ना सर तोड़ मरोड़ देते हैं, सवाल का नींबू निचोड़ देते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड्स में, है ना भाई। टोटल दिन निकाल लो, 10 का 10 आ गया, यस्टरडे का 1 आ गया, है ना, 15 का 15 आ गया, सीधा सीधा टुमारो का 1 आ गया। टोटल कितने दिन हो गए हमारे पास? 10 और 1 11, 11 और 15 26, 26 और 1 27, कुल दिनों की संख्या 27 हो गई। देखो गत कल का 1 हो गया, 10 का 10 हो गया सीधा सीधा, आगामी कल का 1 हो गया, 15 का 15 हो गया, तो 15 और 1 16, 16 और 10 26 और 1 27, दिनों की संख्या हो गई 27 दिन। 27 दिन का मतलब कितने ऑड डेज हो गए? 7 या 21, कितने बचे? 6 ऑड डेज हो गए। अच्छा, ये जो 6 ऑड डेज निकले हैं, ये प्लस करने हैं या माइनस करने हैं? तो कैलेंडर में कौन सा दिन हमें निकालना है, आगे का या पीछे का? देखो गत कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 10-15 दिन बाद क्या होगा? फ्यूचर का दिन निकालना है, फ्यूचर का। तो जब फ्यूचर का निकालना है तो निकाले गए ऑड डेज को क्या कर देंगे? प्लस। तो मंडे +6 कर दो। और हम जानते हैं अपने मन में कि +6 का मतलब क्या है? +6 का मतलब -1 ही तो है। तो मंडे -1 संडे, अगर आप मंडे में +6 करोगे तो मंडे +6 संडे ही आएगा। मंडे +1 ट्यूसडे, +2 वेंसडे, +3 थर्सडे, +4 फ्राइडे, +5 सैटरडे और +6 संडे। तो मंडे में 6 दिन जोड़ोगे तो संडे ही आएगा, लेकिन हमने ये कैलकुलेशन -1 से कर ली, मंडे -1 संडे, ताकि हम जल्दी आंसर दे सके, कितना आसान क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। इफ 20 days before yesterday was Thursday, then what will be after then what will be after 8 days? यदि गत कल से 20 दिन पहले, यदि गत कल से 20 दिन पहले गुरुवार था, तब आज के या से 8 दिन बाद क्या होगा? 8 दिन बाद क्या होगा? टुडे को ऐड नहीं करते, बोला तो था मैंने, है? हाँ जी, अब बताओ, काउंट करो बेटा, टोटल दिनों की संख्या काउंट करो, कुल दिनों की संख्या। If 20 days before yesterday was Thursday, then what will be after 8 days? बेटा 20 का 20 हो गया, yesterday का 1 हो गया, और यहाँ पे 8 का 8 हो गया। तो 20 और 1 21 और 8 29, दिनों की संख्या है 29।
कुल दिन बेटा 29 है, 29 बेटा गत कल का 1 हो गया, 20 का 20 हो गया, 8 से कोई मतलब नहीं है, 8 का 8 हो गया। तो कुल दिनों की संख्या कितनी है? 20 और 1 21 और 8 29। 29 7 चौक 28 का मतलब 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? सर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे। तो निकालेगा और डेज को +1 कर दो, और थर्सडे +1 क्या होगा? थर्सडे +1 होगा फ्राइडे। थर्सडे +1 क्या होगा? थर्सडे +1 होगा फ्राइडे। थर्सडे +1 फ्राइडे। तो अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे, समझ रहे हो? एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे आंसर एकदम परफेक्ट निकलेंगे। इफ 15 days after tomorrow is Tuesday, then what was the day? Then what was the day? Then what was? Then what was 10 days before? यदि आगामी कल के या से 15 दिन बाद, 15 दिन बाद मंगलवार है, तब आज से 10 दिन पहले कौन सा दिन था? तब आज से 10 दिन पहले कौन सा दिन था? हाँ जी, आज से 28 दिन बाद पूछा बेटा। आज से 28 दिन बाद वही दिन होगा ना जो आज का दिन है। 28 का मतलब 0 ऑड डेज, तो वेंसडे +0 वेंसडे। हाँ जी, टोटल कितने दिन हो गए बेटा? 15 का 15 हो गया, टुमारो का 1 हो गया, 10 का 10 हो गया, 15 और 10 26 और 1 27, 7 या 21, कितना बचा? 6 बचा। अच्छा, कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? अरे यार, आगामी कल का 1 हो गया, 15 का 15 हो गया, 10 का 10 हो गया, 1 और 15 16 और 10 26 है। ये क्या? 15 और 1 16 और 10 26। अच्छा 26 हुआ, 26 26। 7 या 21 कितना बचा? 5। 7 या 21 कितना बचा? 5। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? सर 15 दिन बाद, अगर आगामी कल के 15 दिन बाद अगर मंगल है, तो 10 दिन पहले कौन सा दिन था? तो ये जो हम पूछ रहे हैं 10 दिन पहले कौन सा दिन था, ये पास्ट वाला दिन पूछ रहे हैं, बीता हुआ दिन। तो -5 कर दो, तो ट्यूसडे -5, और -5 का मतलब अपने मन में +2 कर लो। ट्यूसडे +1 वेंसडे, वेंसडे +1 थर्सडे। तो आप अपने मन में क्या कर लो? +2 कर लो, क्योंकि -5 इज इक्विवेलेंट टू +2। ठीक है, तो आंसर आ गया गुरुवार। है क्या आंसर आ गया? गुरुवार आ गया। चलिए, अब आप लोगों को कुछ नई चीज सिखाता हूं मैं इसी में, है ना? कुछ नई चीज आप सीखेंगे। लिखो, इफ टुडे इज फ्राइडे, देन what will be 16 days after? एक नई चीज आपको सिखाता हूं मैं। यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है, तब आज के या से
16 दिन बाद 16 दिन बाद क्या होगा? ठीक है, हाँ जी। चलिए एक और स्पेशल क्वेश्चन दिखाता हूं, ये वाला जो अक्सर हमें कंफ्यूज करता है। आज आप ये डाउट दूर कर लोगे। इफ टुडे इज फ्राइडे, if today is Friday, then what will be 16th day? अब आप इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से। यदि आज शुक्रवार है तब आज से 16वां दिन क्या होगा? इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से करो, है ना, बहुत ध्यान से समझो इन दोनों क्वेश्चन को। हाँ जी, यदि आज शुक्रवार है तब आज से 16वां दिन क्या होगा? यदि आज शुक्रवार है तब आज के 16 दिन बाद क्या होगा? इन दोनों क्वेश्चन में एक बहुत बेसिक सा फर्क है, मामूली सा फर्क है, बहुत मामूली सा। पढ़ो। अब आप लोग ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने पूछा यदि आज शुक्रवार है तब आज के 16 दिन बाद क्या होगा? देखो, जो हम ऑड डेज निकालते हैं ना, वो ऑड डेज इसमें निकालते हैं 16 दिन बाद क्या होगा। जो हम ऑड डेज निकालते हैं वो इसमें निकालते हैं 16 दिन बाद क्या होगा। 16 का मतलब कितने ऑड डेज? 7 दूनी 14, कितना बचा? 2 बचा। 7 दूनी 14, कितना बचा? 2 बचा। हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो हम फ्राइडे +2 कर देंगे, सैटरडे संडे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम बोलते हैं ना कि 16वां दिन क्या होगा, तो बेसिकली बेटा जो 16वां दिन होता है, जो 16वां दिन होता है ना, जो 16th डे होता है, 16th डे, वो आता है बेसिकली 15 दिन बाद। तो जो 16वां दिन होता है वो 15 दिन बाद आता है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे 15 डेज आफ्टर पूछा जा रहा है, 15 डेज आफ्टर। हमसे जो पूछा जा रहा है ना, 16वां दिन बताओ, तो ये जो 16वां दिन है ना, ये बेसिकली 15 दिन बाद आएगा। तो ये 15 डेज आफ्टर। और 15 दिन में कितने ऑड डेज बनेंगे? 15 में एक ऑड डे निकलेगा, 7 दूनी 14, 1। तो 16वां दिन का मतलब कि जहां पे जो ऑड डेज निकलेंगे वो एक निकलेगा। यहां पे 16 से 2 ऑड डेज नहीं निकालेंगे, एक ऑड डे निकलेगा। 16वां दिन आगे जा रहे हैं कैलेंडर में, आगे जाने पर +1 कर दो और फ्राइडे +1 क्या हो जाएगा? सैटरडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो सैटरडे आएगा, क्योंकि 16वां दिन होता है 15 दिन बाद। तो जो ऑड डेज निकलते हैं वो रेफरेंस वाले दिनों से निकलते हैं, कि इसके जो ऑड डेज निकलेंगे वो 15 दिन बाद, यानी कि 7 दूनी 14, 1, एक ऑड डे आएगा। सर कैलेंडर जितना सुनाता उतना हार्ड नहीं है, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने चैलेंज कर रखा था कल की कैलेंडर समझ नहीं आएगा तुमको। अब उसको जवाब देंगे। एक्चुअली है क्या चक्कर, कैलेंडर में अक्सर लोग ना कोड वगैरह याद करवा देते हैं मंथ के, ईयर के,
और कोड याद करा के ना वो बस एक क्वेश्चन सिखा देते हैं कि 10 जनवरी 2021 को कौन सा दिन है ये निकाल के बता दो, सिर्फ इस क्वेश्चन को। और बाकी जो पूरा कैलेंडर चैप्टर है ना, उस क्वेश्चन के अलावा वो पूरा चैप्टर उनके उड़ जाता है, वो समझ ही नहीं पाते। तो इसीलिए हम हर चीज को बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, कनेक्ट करते हुए, ठीक है, एकदम कंसेप्चुअली। कहीं कोई रटने का चक्कर ही नहीं है, कहीं कोई रटने का चक्कर ही नहीं है, ठीक है। रेफरेंस का मतलब आज की तुलना में, जैसे मैं कहूं आज से 7 दिन बाद क्या होगा, आज से 7 दिन बाद वेडनेसडे ही होगा। जो आज का दिन है वही आज से 7 दिन बाद होगा, लेकिन आज से जो 7 दिन बाद का दिन है ना, बेसिकली वो आज से 8वां दिन है। क्या है? आज से 8वां दिन, आज से 8वां दिन, ठीक है। तो 16वां दिन बेसिकली 15 दिन बाद है, तो जो ऑड डेज निकालेंगे वो 15 से निकालेंगे, ठीक है। बस इसमें ये ध्यान रखना है, ऑड डेज बेटा 16 से नहीं 15 में से निकालेंगे। जैसे आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा बेटा, आज क्या है, आज वेडनेसडे है ना, तो आपको पता है 8वां दिन भी क्या होगा, 8वां दिन भी वेडनेसडे ही होगा, ठीक है। 8वें दिन का मतलब होता है 7 दिन बाद, क्योंकि 7 दिन बाद आता है 8वां दिन, 7 दिन बाद आता है 8वां दिन, ठीक है जी, 7 दिन बाद आएगा 8वां दिन। तो जो ऑड डेज हमारे निकलेंगे वो यहां से निकलते हैं, यहां से। तो कहीं पर अगर दे रखा है 16वां, अगर मैं आपसे ऑड डेज पूछूं, चलो मैं आपसे पूछता हूं ऑड डेज, है ना, 20 दिन में कितने ऑड डेज निकलेंगे, 30 दिन में कितने ऑड डेज निकलेंगे, ठीक है, 365 दिन में कितने ऑड डेज निकलेंगे। अब मैं आपसे कहता हूं 20वां दिन, अगर आपसे 20वां दिन पूछा जा रहा है तो उसमें कितने ऑड डेज निकलेंगे, है ना। ये सारे जो हैं ये आज से कंपेयर कर रहे हैं, आज से, आज के 20 दिन बाद, आज के 20 दिन बाद, ठीक है, आज के 30 दिन बाद, आज के 365 दिन बाद, और ये है आज से 20वां दिन, आज से 20वां दिन। तो बेटा 20 दिन में 7 दूनी 14, 6 ऑड डेज निकलेंगे, प्लस 6 कर देंगे, 7 चौक 28, 2 ऑड डेज निकलेंगे, प्लस 2 कर देंगे, और यहाँ एक बचा, 365 दिन बाद 1 कर देंगे। लेकिन अगर मैं कहूं आज से 20वां दिन, तो जो 20वां दिन है बेटा वो 19 दिन बाद आएगा, 19 दिन बाद, यानी कि 7 दूनी 14, कितना बचा, 5। तो यहाँ पे जो ऑड डेज निकलेंगे वो +5 होंगे, ठीक है। आज से आज से 365वां दिन, 365वां जो दिन होगा बेटा, जो 365वां दिन होगा वो 364 दिन बाद होगा, 364 दिन बाद। 7 पंजे 35, बचा 1, 0 ऑड डेज निकले, 364 में 0 ऑड डेज, 364 में 0 ऑड डेज, तो +0 करेंगे, क्योंकि 365वां दिन होगा 364 दिन बाद, ठीक है, हाँ जी, 364 दिन बाद, तो 0 ऑड डेज हो गए। तो आज से अगर तुलना कर रहे हैं तो इस तरीके से निकालेंगे। ये सीधा ऑड डेज निकलते हैं, 20वां दिन मतलब 19 दिन बाद, ऑड डेज 19 से निकलेंगे, 365वां दिन मतलब 364 दिन बाद, है ना। हाँ, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, कैलेंडर छोटा चैप्टर नहीं है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। चलिए, तो हमने कुछ बेसिक सी चीजें सीखी। अब मैं आप लोगों को कुछ वो क्वेश्चन कराता हूं कि अगर किसी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर को कोई दिन दिया हुआ है, उसी के रेस्पेक्ट में किसी दूसरी डेट मंथ ईयर का दिन आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 23, और विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर आप बनाओगे। जैसे मान लो 15 अगस्त 2003 को मंगलवार था, 15 अगस्त 2003 को मंगलवार था, तो 15 अगस्त 2015 का दिन अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे। 15 अगस्त 2003 को अगर मंगलवार था तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा।
सर मैं रीजनिंग पहली बार पढ़ रहा हूं, पर सब कुछ इस तरह से समझ आता है कि पहले सब कुछ पढ़ रखा हो। सर अगर क्वेश्चन 19 में आफ्टर 29 डेज पूछे तो क्या हम निकाल सकते हैं आफ्टर 29 डेज का मतलब 1 और डे, 7 चौक 28, एक बचेगा। ठीक है। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अच्छा अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने कैसा क्वेश्चन किया था, थोड़ी देर पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि किसी महीने की 1 तारीख को अगर शनिवार है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। तो बेटा दिनों का अंतर निकाला, 30 दिनों का अंतर, तो रेफरेंस 30 दिन का अंतर है। ठीक है, कितने ऑड डेज बन गए, 7 चौक 28, 2 ऑड डेज। कैलेंडर में आगे जाने पर +2 कर दो, सैटरडे +2 कितना होगा, संडे मंडे, तो मंडे इज द राइट आंसर। तो अभी थोड़ी देर पहले जब हमने क्लास की शुरुआत करी थी तो हम एक ही महीने के अंदर घूम रहे थे, है ना, एक ही महीने के अंदर घूम रहे थे। अब हमने क्या किया, अब हमने साल को चेंज कर दिया। अब हम महीने के अंदर नहीं घूम रहे, हमने साल को ही बदल दिया। तो बेटा यहाँ पे कितनी साल का अंतर है, सर यहाँ पे 12 साल का अंतर है। अच्छा, अगर ये अंतर 12 साल की जगह 12 दिन का होता तो मेरे ऑड डेज कितने निकलते, 7 एकम 7, 5 ऑड डेज निकल आते सीधा सीधा। लेकिन अब ये अंतर 12 साल का है, तो 12 साल में कितने ऑड डेज होंगे ये हम कैसे कैलकुलेट करें। तो पहले मैं आपको बेसिक बता दूं, इसका बेसिक क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। चलो ये बताओ, इन 12 साल में कितने नॉर्मल ईयर हैं, कितने लीप ईयर हैं, कितने नॉर्मल ईयर हैं, कितने लीप ईयर हैं। और आप जानते हो कि एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है डायरेक्ट, और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो इसके हिसाब से आप लोग मुझे टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करके बताओ, टोटल ऑड डेज। पहले तो आप ये बताओ कितने नॉर्मल ईयर हैं, कितने लीप ईयर हैं। फिर एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो उसके हिसाब से टोटल ऑड डेज मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितने निकलेंगे। फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा विदाउट पेन एंड पेपर वाली। लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करो। मैं चाहता हूं आप खुद सॉल्व करो ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है। करो फटाफट से।
हाँ जी, चलिए भाई। तो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। 2003 और 2015 के बीच में कुल कितने लीप ईयर है, ये मैंने बेटा आपको कल ही निकालना सिखाया था। कल निकालना सिखाया था ना। ये बताओ 2003 और 2015 के बीच में कितने लीप ईयर हैं? क्या 2003 एक लीप ईयर है? नहीं। 3 के बाद 2004? जी हाँ सर, पहला लीप ईयर है 2004। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, फिर है 2008, फिर है 2012। कितने लीप ईयर है बेटा? 3 लीप ईयर हैं। तो इन 12 साल में 3 लीप ईयर हैं, और 12 में से 3 घटा दो, बच गए 9 नॉर्मल ईयर। 9 नॉर्मल ईयर। अच्छा, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज है, तो 9 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज हो गए? 9 गुणा 1। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज है, तो 3 लीप ईयर में कितने ऑड डेज हो गए? 3 गुणा 2। तो 9 और 6 15 ऑड डेज हो गए। और हम जानते हैं कि जो ऑड डे की वैल्यू होती है, ऑड डे की वैल्यू कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब 7 दूनी 14, फाइनली एक और डे आ गया निकल के। अब इसी एक और डे को मैं विदाउट यूजिंग पेन और पेपर कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखो, अगर हमारी नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में 1 या 2 ऑड डेज हैं, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी गई है, जैसे अगर मान लो वीक में 10 दिन है 7 की बजाय, तो वहां पर नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के जो ऑड डेज है वो बदल जाएंगे। तो अगर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी गई है, तो ऑड डेज काउंट करने की एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है, एक डायरेक्ट ट्रिक है। क्या? ईयर्स प्लस लीप ईयर्स बिकम ऑड डेज। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज मतलब जितने साल हैं उन सालों में जितने लीप ईयर आए हैं बस वही उसमें जोड़ दो, यही डायरेक्ट हमारे ऑड डेज बन जाएंगे। बेटा कितने लीप ईयर आए हैं? 3 लीप ईयर आए हैं, तो जितने साल का अंतर है उस साल के अंतर में जितने भी लीप ईयर हैं बस वही उसमें जोड़ दो, वही हमारे ऑड डेज बन जाएंगे। तो 12 और 3 15, 15 का मतलब 1। अब ये बताओ बेटा, 2003 का दिन तुम्हें पता है, 2015 का निकालना है, तो तुम 3 से 15 पे आ रहे हो। अगर तुम 3 से 15 पे आ रहे हो तो कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? सर अगर हम 3 से 15 पे जा रहे हैं तो कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो निकाले गए ऑड डेज को प्लस कर दो, और ट्यूसडे प्लस 1 क्या हो जाएगा? ट्यूसडे प्लस 1 वेंसडे हो जाएगा। ट्यूसडे प्लस 1 वेंसडे, ये डायरेक्ट ट्रिक है हमारी, ये बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट इसलिए सोच समझना जरूरी है कि चल क्या रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हाँ जी। कोई कोड याद नहीं करना, कुछ याद नहीं करना। अब अगले क्वेश्चन का आंसर अब बिना पेन पेपर के दोगे। देखो, अगर 10 जनवरी अगर 10 जनवरी अगर 10 जनवरी 2000 अगर 10 जनवरी 2009 को शनिवार था, अगर 10 जनवरी 2009 को शनिवार था, तो 10 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा? तब 10 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा, ये बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना, ऑड डेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करनी है? दिनों का कुल संख्या मत निकालो, क्योंकि यहाँ पे दिनों का कुल अंतर आप नहीं निकाल पाओगे। तो दिनों का कुल अंतर निकालने की जगह आप क्या कर सकते हो? ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। क्यों? क्योंकि एक साल में एक ऑड डे होता है, एक लीप ईयर में 2, इसीलिए हमने डायरेक्ट ईयर्स प्लस लीप ईयर कर दिया, वो खुद ही ऑड डेज बन गए। समझ रहे हो? हाँ जी, क्योंकि एक साल एक ऑड डे के बराबर होता है, एक साल एक ऑड डे के बराबर होता है। तो 9 साल में 9 ऑड डेज, 3 साल में 6 ऑड डेज, 9 और 6 15 ऑड डेज, 15 का मतलब एक ऑड डेज। डायरेक्ट ट्रिक है, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? कितने साल का अंतर है? कितने साल का अंतर है जल्दी से बताओ? 18 साल का अंतर है। प्लस इसमें जितने लीप ईयर आए हैं बस वही जोड़ दो, जितने लीप ईयर आए हैं बस वही जोड़ दो। क्या 2009 एक लीप ईयर है? नहीं। 2009 के बाद आएगा 2010। क्या 2010 एक लीप ईयर है? नहीं। 10 के बाद आएगा 2011 लीप ईयर है? नहीं। सर पहला जो लीप ईयर है वो 2012 है। अब बेटा हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, तो 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, लेकिन 28 इससे बाहर, 28 इससे बाहर। तो टोटल कितने लीप ईयर आ गए? 4। तो बस 4 लीप ईयर इसमें जोड़ दो, तो 18 और 4 22, 22 का मतलब कितना होगा? 1, 7 3 21, कितना बचा? 1। तो फाइनली एक और डे आ गया। अब कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? बेटा 2009 का दिन पता है, 27 का निकालना है, 9 से 27 हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। तो आगे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को क्या करेंगे? +1 करेंगे, सैटरडे +1 संडे।
तो अभी जब हमने क्लास शुरू करी थी तो बेटा वो दिनों के अंतर से करी थी, लेकिन अब धीरे धीरे हम कहां पहुंच गए, साल के अंतर पे भी पहुंच गए। तो दिनों के अंतर से हमने साल का अंतर कवर कर लिया। अब आपको एक डाउट है सर, अगर मान लो यहाँ पे डेट और मंथ अलग अलग हो, अगर यहाँ पे डेट और मंथ अलग अलग हो तब क्या करेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। जब डेट और मंथ अलग होगा तो सारी चीज आज ही पढ़ा दें तो हम कल पढ़ेंगे कि जब मान लो कि सर यहाँ पे डेट और मंथ अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, 2004 और 2008 के बीच में जो ऑड डेज हैं वो डिपेंड करेगा डेट पर, कि अगर 10 जनवरी 2004 से 10 जनवरी 2008 की बात कर रहे हो तो 0 ऑड डेज नहीं होंगे। तो वो डेट पे डिपेंड करेगा, क्या डेट दी गई है उसके अकॉर्डिंग 2004 2008 लीप ईयर काउंट होगा कि नहीं होगा। चिंता मत करो, ये लीप ईयर वाली जो डाउट्स है ना अभी हम कल दूर करेंगे, अभी हमें इसको कल कंटिन्यू करना है। ठीक है, आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। एमटीएस में आएगा तो एक क्वेश्चन आ जाएगा कैलेंडर का। ठीक है, तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से इस टॉपिक को। अभी ये भी जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं ना रेफरेंस कैलेंडर वाला, ये जो साल का अंतर जिसमें दे रखा है अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी और भी क्वेश्चन कराने बाकी हैं जिसमें साल का अंतर दिया होगा। अभी और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराने बाकी हैं। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।